Class 7th, Assalamu alaikum. Hopefully you are fine. Today we have do our last long question in the unit number 1. That is, why are earthquake common in Pakistan? आंसर है रीज़न आर अर्थक्वेक कॉमन इन पाकिस्तान. हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है, सब में हेडिंग में आती है फॉर्मेशन. ठीक है, ये 4 है. फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, चट्टानों का बनना या उनकी बनावट, साख्त. सम प्लेसेस ऑफ द अर्थ रिसीव मोर अर्थक्वेक देन अदर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक इन एरिया. जो इलाके, कुछ इलाके ऐसे हैं जो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा या वहाँ पर ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं, उसकी वजह है चट्टानों की बनावट. पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द एपिसेंटर पॉइंट. ठीक है, पाकिस्तान एपिसेंटर पॉइंट में वाक़. एपिसेंटर कहते हैं द पॉइंट अंडर द ग्राउंड फ्रॉम वेयर द रॉक ब्रेक एंड द सेस्मिक वेव्स आर सेंट आउट. ठीक है, वो मकाम, ज़मीन के नीचे वो मकाम जहाँ पर चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं और सेस्मिक वेव्स वहाँ से बाहर आती हैं. सेस्मिक पैसिफिक बेल्ट. ठीक है, मोस्ट अर्थक्वेक अकर इन एन एरिया कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर अराउंड द एज ऑफ द पैसिफिक ओशन. ज़्यादातर ज़लज़ले जो आते हैं वो रिंग ऑफ फायर की वजह से आते हैं, जो कि पैसिफिक ओशन यानी बहरुल कायल के किनारे पर एक वाक़या है. ठीक है, उस जगह को रिंग ऑफ फायर कहते हैं. ज़्यादातर जो ज़लज़ले हैं वो रिंग ऑफ फायर की वजह से आते हैं, जो कि बहरुल कायल में वाक़या है. ठीक है, बहरुल कायल के किनारे किरकिर जो इलाका है उसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं. ज़्यादातर जो ज़लज़ले इस इलाके में वाक़या होते हैं. द अल्पाइड बेल्ट अक्रॉस द मेडिटेरियन रीजन एंड पासिस थ्रू एशिया टूवर्ड द सर्कम पैसिफिक बेल्ट. कि अल्पाइड बेल्ट जो है, जो कि बहरे रूम से गुज़रता है. बहरे रूम, ठीक है, मेडिटेरियन सी को बहरे रूम के आसपास का इलाका, यानी जो चारों तरफ खुश्की से घिरा हुआ है, वहाँ से गुज़रता हुआ एशिया की तरफ आता है और सर्कम पैसिफिक बेल्ट से ही ये इलाका गुज़रता है. पाकिस्तान इज़ लोकेटेड अक्रॉस दिस बेल्ट. पाकिस्तान इसी बेल्ट में, इसी पट्टी में वाक़या है, इसलिए पाकिस्तान में ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये जो ज़मीन का हिस्सा है ज़मीन का जो ये टुकड़ा है, ये ख़ित्ता, इस ख़ित्ते में ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं. पाकिस्तान भी इसी मुतहरिक इलाके में वाक़या है. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, क्वेटा रिसीव अ मेजर अर्थक्वेक इन 1935 डेट डिस्ट्रॉय. इस ख़त्ते में वाक़या होने की वजह से क्वेटा में 1935 में एक शदीद ज़लज़ला आया. द एंटायर सिटी डिस्ट्रॉय द एंटायर सिटी. ठीक है, तकरीबन उसमें सारा शहर तकरीबन ज़मीन बोस हो गया था, तबाह हो गया था. ब्रिटिश इंजीनियर रीबिल्ड इट विद शॉर्ट फ्लैट बिल्डिंग बेटर साइट टू रिसीव द शॉक ऑफ फ्यूचर अर्थक्वेक. इसको क्वेटा शहर जब मुकम्मल तबाह हुआ, बाद में इसको ब्रिटिश इंजीनियर ने ऐसे बनाया कि उसको बिल्कुल ही हमवार बिल्डिंग किस तरह बनाया कि अगर मुस्तकबिल में ज़लज़ले आएँ तो ये उसको बर्दाश्त कर सकें. द अर्थक्वेक of 2005 in Azad Kashmir resulted in the loss of the almost 80,000 lives. ठीक है, इसी वजह से आज़ाद कश्मीर में 2005 में जो ज़लज़ला आया था उसमें 80,000 ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान उसी एरिया में वाक़या है. कंक्लूजन या खुलासा कलाम या समरी. ठीक है, Geologically, Pakistan lies in an active zone at the merge of 3 tectonic plates. पाकिस्तान अर्ज़ियाती लिहाज से एक मुतहरिक ख़ित्ते में वाक़ है, जहाँ 3 मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मिलती हैं. दिस कन्वर्जेंट बाउंड्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अक्योरेंस ऑफ द अर्थक्वेक इन पाकिस्तान एंड एडजेंट एरिया. पाकिस्तान अर्ज़ियाती तौर पर एक मुतहरिक ख़ित्ते में वाक़या है. मुतहरिक मतलब जो जहाँ पर ज़लज़ले आते रहते हैं. ठीक है, और 3 मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट यहाँ पर एक दूसरे से मुर्तकिज़ होती हैं, मिलती हैं. इंडियन प्लेट्स, ये प्लेट्स के नेम्स मैंने आपको चैप्टर रीड करते हुए पढ़ाया था, किसी को याद है? एक इंडियन प्लेट है जो नॉर्थ में होती है, नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट्स है, और
مغرب میں وہ عربین پلیٹ سے ٹکراتی ہے. ٹھیک ہے، 3 پلیٹس کے نام میں نے آپ کو اس وقت بھی بتائے تھے. تو ان پلیٹس کے آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے پاکستان اور اس سے ملحقہ علاقے شدید زلزلوں کا مرکز بن جاتے ہیں. یہ ہمارا آج کا ایک لانگ کوسچن. ٹھیک ہے، کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے اس کو اپنے نوٹ بک پر نوٹ کرنا ہے.